चरणों में। वही है हमारा स्नेह पिता, जीवन की हर खुशियाँ देता हो सदा। वही है हमारा स्नेह पिता, जीवन की हर खुशियाँ देता हो सदा। आओ हम उसका स्तुति करें, हर्षित मन से उसका गुण गाएं। आओ हम झूमते चले प्रभु के मंदिर में, आनंद गीत गाते चले उनके चरणों में। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साथ आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। जीवन में जहाँ एक ओर हम अच्छाइयाँ देखते हैं, वहीं दूसरी ओर बुराई की भी कमी नहीं है। एक ओर प्रकाश हम देखते हैं और दूसरी ओर अंधेरे में कोई कमी नहीं है। एक ओर सच्चाई हम देखते हैं और दूसरी ओर झूठ, अन्याय, अत्याचार, षड्यंत्रों की भी कमी नहीं है। लेकिन इनके बीच हमें एक तरफ से संभव को संघर्ष करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। आइए हम आज प्रार्थना करें कि प्रभु की योजना को हम निरंतर अपने जीवन में अनुभव कर सकें। आज पुनः हम उदय तिर्की की आत्मा की अनंत शांति के लिए इस मिशन में मतलब रखते हैं। आइए इस दिवंगत उदय तिर्की की आत्मा को परमेश्वर दया करके स्वर्ग में अनंत शांति का वरदान दें, परिवारजनों को सांत्वना की आशा बढ़ाते हैं। अपनी कमजोरियों, दोष, गुनाहों, पापों के लिए पछतावा करते हैं, सारे कैसे क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले हैं, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनुष्य से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद से सबके सदों सब संतों और से हे भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। शक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा करें, हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया करो भगवन, दया
दया करो भगवन दया करो हम पर भगवन दया करो भगवन दया करो हम पर क्षमा करो भगवन दया करो भगवन क्षमा करो भगवन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपनी सत्य ज्योति से पथभ्रष्टों को सन्मार्ग तू अपनी सत्य ज्योति से पथभ्रष्टों को सन्मार्ग दिखाता है। वे धर्म मार्ग पर चलते हुए सदा धर्मानुकूल बातें सोचें और उनका पालन करते हुए धर्म विरोधी बातें त्यागें। स्वर्गीय उदय तिर्की की आत्मा को तो स्वर्ग में अनंत और शांति दे और परिवारजनों को अपनी छत्र छाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 5 तक। वे खेतों और घरों पर अधिकार कर लेते हैं। धिक्कार उन लोगों को जो अधर्म की योजना बनाते और सैया पर पड़े हुए बुराई सोचा करते हैं। वह उठते ही ऐसा करते हैं क्योंकि उनके हाथ में शक्ति है। यदि वे किसी खेत के लिए लालच करते हैं तो उसे ले लेते हैं। यदि किसी घर पर उनकी आंख लग जाती तो वे उसे हथियाते हैं। वे मनुष्य और उसके घर को, मालिक और उसकी संपत्ति को अपने अधिकार में कर लेते हैं। इसलिए प्रभु उन लोगों से यह कहता है, मैं तुम पर एक ऐसी विपत्ति भेजने की सोच रहा हूँ जिसका भार तुम अपने कंधों से उतार नहीं सकोगे, होकर चल नहीं सकोगे। या तुम्हारे लिए घोर संकट का समय होगा। उस दिन लोग तुम्हारे विषय में उपहास का गीत गाएंगे और तुम लोग इस तरह विलाप करोगे, हमारा सर्वनाश हो गया है। प्रभु ने अपनी प्रजा की भूमि को विदेशियों को दे दिया। उसने विधर्मियों में हमारे खेत बांट दिए। कौन हमें हमारे खेत लौटा सकेगा? तब कोई नहीं होगा जो मिट्टी डालकर तुम्हें प्रभु की सभा में विरासत दिलाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। हे प्रभु, तू दूर क्यों रहता है? तू संकट के समय क्यों छिप जाता है? दुष्ट के घमंड के कारण दरिद्र दुखी है, वह उसके षड्यंत्रों में फंस जाता है। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। दुष्ट अपने लालच पर घमंड करता है। मुनाफाखोर ईश्वर की निंदा और तिरस्कार करता है। पापी अपने घमंड में यह कहता है, मुझे दंड नहीं दिया जाएगा। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। उसका मुख अभिशाप और अत्याचार से भरा हुआ है।
वह बुराई और कपट की बातें कहता है। वह हाथ लगाकर बैठा और निर्दोष को छिप कर रहा है। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। अनुवाद क्या? हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। तूने यह संकट और दुख देखा है, तू अवश्य ही इसका बदला चुकाएगा। तू ही अनाथ की सहायता करता है। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। अनुवाद क्या? हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और उस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। वह चेतावनी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम ना फैलाओ। इस प्रकार नबी ईसायास का कथन पूरा हुआ। फरीसी बाहर निकलकर यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यीशु यह जानकर वहां से चले गए। बहुत से लोग यीशु के पीछे हो लिए। वह सबों को चंगा करते थे, किंतु साथ साथ यह चेतावनी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम ना फैलाओ। इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ, यह मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है, मेरा परम प्रिय है, इस पर मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूँगा और यह गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। यह ना तो विवाद करेगा और ना चिल्लाएगा और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज़ सुनेगा। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक यह सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। उपस्थित माता पिता भाई और बहनों, हमारे मन में कई तरह के विचार उठते हैं और स्वाभाविक भी है। शायद हम कभी कभी सोचते होंगे कि अपने जीवन का पूर्णतः समर्पण हम ईश्वर के हाथों कर दें। हम प्रार्थना में ईमानदारी बरतेंगे, हम अपने बर्ताव में ईमानदार होंगे, साबित होंगे, लेन देन में, बात व्यवहार में हम ईश्वर की इच्छा बराबर पूरी करने के लिए एक तरह से तत्पर रहेंगे। चालीसी की अवधि में और विशेषकर पुण्य अवधि में हमें चिंतन करने का भरपूर समय मिलता है कि प्रभु के दुख भोग में हम जितना हो सके निकट से सहभागी हों। उनके साथ हम इतने घनिष्ठता से जुड़े रहें कि उनका दुख कम करने में हम सहायक बन सकें। और जब हम गंभीरतापूर्वक चिंतन करेंगे तो जो दुख प्रभु ने भोगा, जो कष्ट पीड़ाएं उन्हें दी गई, जिस तरह से वह उपेक्षित तिरस्कृत हुआ, हम क्या रोज दिन अपने बर्ताव के द्वारा उन्हें उपेक्षित नहीं करते?
उनकी उपेक्षा नहीं करते, उनको नहीं धिक्कारते, उनको नहीं पकड़वाते, उनके साथ हम मजाक नहीं करते। जब हम अपने बर्ताव में ही दोहरी नीति अपनाते हैं, जब हम अधर्म के मार्ग में या अधर्म संबंधी बातों में मन लगाते हैं और उनमें एक तरह से हम रमे रखते हैं, यही हमारे विचार, यही हमारे बर्ताव, ये हमारे सोच प्रभु के खिलाफ जाते हैं। आज के सुसमाचार में हम सुन रहे हैं किस तरह से यहूदी षड्यंत्र रचते हैं, उनके सर्वनाश का षड्यंत्र। ये एक पहला इंस्टेंस नहीं है, ये पहली बार इस तरह की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। कई बार लोगों ने उन्हें घेरने, पत्थरों से मारने और इसी तरह और आज भी उनकी योजनाएं जानकर वो एकांत जगह में चले जाते हैं, लेकिन जो दीन दुखी गरीब लोग, बीमार लोग हैं, वे उनका पता कर लेते हैं और उनके पास पहुंच जाते हैं। यीशु का जो मनोभाव है, उनकी जो दया, उनके दिल में लोगों के प्रति दया भाव है, वो सागर की तरह उमड़ता रहता है। वो किसी से कुछ नहीं कहते, नहीं तो बोलते कि तुम्हारे यहूदी बिरादरी के लोगों को समझाओ, वो हमको परेशान कर रहे हैं, वो मार डालने के ताक में हैं। लेकिन नहीं, वो अपनी दयालुता का स्वभाव उनके बीच बरकरार रखते हुए, सुसमाचार में हमने सुना, सब लोगों को उन्हें चंगाई का वरदान प्रदान किया, सब लोगों को उन्होंने चंगाई दी। और ये बात भी उनसे कही कि इस बात को दूसरे को मत बताओ कि हम द्वारा चंगाई बात किए हैं, उनके कारण, उनके द्वारा हम शुद्ध हुए हैं। वो इसलिए ऐसा नहीं करने को कहते थे क्योंकि सब लोग जानेंगे तो इधर भीड़ आएगी और वो भी शत्रु भी आ जाएंगे और उनको घूमना फिरना या लोगों से मिलना कठिन हो जाएगा। आज हमारे समाज में इसी तरह की स्थिति है, द्वंद्व है, षड्यंत्र है, झूठ फरेब का बाजार गर्म है। ध्यान से बैठ करके सोचने देखने की जरूरत है, परखने की जरूरत है। समाज में तो ऐसा हो रहा है, सो हो रहा है, हमारे अंदर भी इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि दुनियादारी जो भोग विलास, माया मोह से संबंधित बातें हैं जो हमें अपनी ओर खींच रही हैं, किस तरह से हम उनसे छुटकारा पाके एक आध्यात्मिक स्तर में जाकर हम अपनी मुक्ति और दूसरे की मुक्ति को लेकर हम कुछ प्रभावी काम कर सकें, द्रष्टव्य कुछ काम हो सके जिसके द्वारा लोगों का हृदय परिवर्तन हो, स्वयं हम परिवर्तित हो सके। ईश्वर का हृदय प्रेम से जलता हुआ भट्ठी है, धधकती हुई अग्नि, सागर की तरह वो अथाह है उसका प्रेम। हम उनकी ओर नजर डालें, उनको खोजें,
और हम उन षड्यंत्रकारियों का साथ न दें। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर का यह बलिदान ग्रहण करें। आपकी स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने स्वस्थ पवित्र के हे प्रभु, तेरी कलीसिया ये उपहार तुझे विनय पूर्वक चढ़ा रही है, इन पर कृपा दृष्टि डाल। जो भक्त ये उपहार ग्रहण करेंगे उन्हें अधिक पवित्र कर ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। या उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने प्रियतम पुत्र के द्वारा मानव जाति का नव निर्माण किया और दया से प्रेरित होकर उसका पुनरुद्धार किया है। इसके फलस्वरूप यह परम उचित है कि सारी सृष्टि तेरी सेवा करे और तेरे संत जन एक साथ मिलकर तेरी जय जयकार करें। इसलिए तेरे सभी स्वर्गदूतों के साथ हम भी निरंतर तेरा गुणगान करते हुए यूं करते हैं, पवित्र 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 प्रभु शरण के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और दिव्य रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो।
यह है हमारे विश्वास के रहस्य। क्रिस्त मरे, क्रिस्त जीते, क्रिस्त महिमा के साथ फिराएंगे। ये परम पिता आज्ञा मांगकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के रिश्ते में बने रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष परदेश मिल और सभी आचरण के साथ विश्व में पढ़ी अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक उदय के सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वो बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके सुवर संतियों से प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और तत्परता की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों करने में अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ सर्व रहे। शांति अभिवादन ईश्वर की मेमने संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के ईश्वर के भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इसलिए नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, मेरे शब्द लीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। 75 दया सागर
तूने मुझे संजीवन जल पिलाया, तूने मुझे संजीवन जल पिलाया, मेरे जीवन में प्रेम अपार कर दिया। गाऊं सदा मैं तेरा नाम, गाऊं सदा मैं तेरा नाम। दया सागर मेरे प्रभु सारे सृष्टि में मुझे तेरा नाम। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने की प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब की रचना की है। मानव को सारे सृष्टि पर लगाए देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। ये पिता प्रथम मानव में तेरी इच्छा आई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अबोध किया। इस तरह तेरे पाते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय चतुराई और अब्राहम के समय दलती आग से तूने बहुविलास एवं वासना में सभी लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब देशों के पालकों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन इन निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे जो चूक से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वो अपना कुमार छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन महामारी से जाए हैं। हे प्रिय पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य क्रिस्ट, कोरोना वायरस प्रभावित सभी लोगों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्म देने की कृपा कर। राष्ट्र में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारी प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ विभिन्न दृष्टियों में और तेरे गौरव यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर पापों के लिए अब और हमारी मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। दया से हमें परम प्रसाद का वरदान मिला है। जब कभी हम यूखरिस्ट का समारोह मनाएं, हमें मुक्ति का फल बढ़ता जाए। स्वर्गीय उदय तिर्की की आत्मा को तो स्वर्ग में अनंत और शांति दे और जन्म को अपनी छत्र छाया उन्हें सांत्वना
उन्हें ढाढ़स प्रदान करने की कृपा कर, जिससे वे स्वर्ग राज की ओर अपनी यात्रा सुगमता पूर्वक आगे बढ़ा सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। Q14. समुख शीश नवाते जग की रानी, डूबे हुओं को दे दो सहारा। दो बेड़ा आपके बादल हम पर छाए, गिरा हुआ तूफान, बिन नैया कौन संभाले, मेरी माँ दयालु, आगे बढ़